हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई के रिज़ल्ट को लेके। तो देखिए, यहाँ काफ़ी बच्चों के रिज़ल्ट तो खैर सभी के आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बच्चे यही कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आए हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो चलिए मैं आपको एक हमारे अभ्यर्थी है जिन्होंने अपना कमेंट किया था, उनका पहले कमेंट में दिखा दूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि उनका कमेंट है, उनकी वाइफ थी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या सारे पार्ट्स में पास होना कंपलसरी है क्या? मेरी वाइफ के ओवरऑल 89 है, ठीक है, 89 ओवरऑल में आए हैं और हिंदी में 62 है। तो उनका कहना था कि ओवरऑल जब मेरे 89 आए हैं तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको चलिए अब मैं आपको रिज़ल्ट पे ले जाती हूँ। तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी, अगर यहाँ पे ये टीजीटी का है, टीजीटी हिंदी की कट ऑफ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 88 है। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ के 89 गए हैं, ठीक है। अब आप इसी को देख ले, लेकिन उनके वाइफ के पार्ट 3 कौन सा होता है? देखिए, पार्ट 1 हो गया आपका लैंग्वेज का, पार्ट 2 आपका जीके के सेक्शन का, और पार्ट 3 आपका 80 नंबर वाला जो है ना उसका है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि पार्ट 2 40 का है, पार्ट 3 हमारा 80 का है, और पार्ट 1 जो है 30 वाला था, ठीक है। चलिए इन दोनों पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है पार्ट 3 यहाँ दिखाया गया है कि पार्ट 3 में अगर आपके 65 आए हैं, उनकी वाइफ का हिंदी में 62 आया है, तो कहीं ना कहीं ये रीज़न हो सकता है उनके सिलेक्शन ना होने का। अगर उन्हें कट ऑफ स्कोर कर लिया है, यानी यहाँ पे क्या था 88 था और उनका कट ऑफ किया गया है तो 89 गया है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट 3 है इसमें कितने नंबर वाला पास है? 65 वाला, लेकिन यहाँ क्या है 62 आ रहे हैं, तो इस वजह से जो है इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या यही कारण है कि सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर जैसे कट ऑफ बताई गई है 88, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि देखिए 4 बच्चे हैं, मान लीजिए ये 4 बच्चे हैं ABCD, इन चारों बच्चों के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो सब कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। चारों बच्चों के आपके 88 आ गए, लेकिन जब इनका पार्ट 3 देखा गया, ठीक है, पार्ट 3 देखा गया, अब जैसे इसके 65 आ रहे हैं, इसके 70 आ रहे हैं, इसके 70 आ रहे हैं, इसके 75 आ रहे हैं। तो अब आप स्वयं बताइए कि इसमें से पहले चुनाव किसका होगा? कट ऑफ तो इन चारों ने क्रॉस कर लिया है, कट ऑफ से ऊपर आ रहा है। सबसे पहले नंबर पे हम इनको चुनेंगे, दूसरे पे हम इनको, तीसरे पे इनको चुनेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये 65 होगा वो क्या है, ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये जो कट ऑफ थी जिसमें हमारा पार्ट 3 देखा गया, क्योंकि इन चारों के 88 है। अब इन चारों को तो हम सिलेक्ट नहीं कर लेंगे क्योंकि सीट्स जितनी हैं उतने ही बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो इन चारों में से जिसका हाई रहेगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी कि डाउट लोगों के आ रहे थे कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। कट ऑफ हमने क्रॉस कर लिया फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। काफ़ी बच्चों के प्रश्न थे। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके मैंने आप सभी को बताया है कि अगर कट ऑफ पे आप नहीं उतरे हैं, कि कट ऑफ तो आपने पार कर लिया लेकिन फिर भी आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे ये कारण है कि यहाँ पे आपका पार्ट 3 देखा गया है। पार्ट 3 में जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर आए हैं उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, और जिन बच्चों के कम आए हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए अनरिजर्व मेल की जहाँ पार्ट 3 में 65 पे हुआ है, वहीं पे फीमेल की 67 में हुआ है, और यहाँ जो मैंने जिनका एग्जांपल लिया था उनकी वाइफ के तो 62 ही आए थे। तो कैसे सिलेक्शन हो सकता है? ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 67 वालों को सिलेक्ट किया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा जो है एक रिज़ल्ट में फेरबदल हम कह सकते हैं, जहाँ पे आपका लैंग्वेज जो था पार्ट 1 उसके मार्क्स को हटा दिया गया। अब इसके पीछे भी यही कारण है कि जो लैंग्वेज था, लैंग्वेज आपका हटा दिया गया उसका, क्योंकि यहाँ पे क्या था, फर्स्ट जो पेपर हुआ था उसमें आपके क्वालिफाइंग पेपर में जिसके हाई थे उसके मार्क्स देखे जा रहे थे, लेकिन यहाँ जब बात हुई
तो यहाँ क्या हुआ कि लैंग्वेज के मार्क्स तो आपके देखे नहीं जा रहे, क्योंकि लैंग्वेज के मार्क्स अब आपके ज़ीरो कर दिए गए। ऐसे में स्थिति में आपकी जो पार्ट 3 है इसके मार्क्स देखे जा रहे हैं। तो जिसका भी इसमें हाई है उसका सिलेक्शन हो रहा है और जिसका इसमें हाई नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आपने कट ऑफ क्रॉस भी कर लिया है लेकिन आपके पार्ट 3 में जो है हाई मार्क्स नहीं है तो आप सभी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस कारण सभी जो है छट रहे हैं। तो आपका रिज़ल्ट कैसा रहा, सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, या आपका कितने नंबर बन रहे हैं, एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि ये जो डाउट आया है या ये जो चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ या किया है वो एक बार सभी के सामने क्लियर हो जाए। तो अपने मार्क्स जो है ज़रूर शेयर करिएगा कि कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। धन्यवाद।